लेकिन मुझे तो बस इतना ही पता कि टी हुआ था। अच्छा। इसके अलावा मुझे पता ही नहीं कि वोट डली भी कि नहीं डली, किसको गई किसको नहीं गई। क्या महाभारत के शकुनी है वो कि पास ऐसे किया और पासे फेंके और 6 आ गए, 3 आ गए, 300 आ गए, 4 गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने मुझे दीवार पे लिखाई दे रहा है 400 पार कमीशन ने वोट ले ली, लेकर वो अपना फैसला दे दिया। क्या कोई गारंटी है? भारत निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है हम लोगों को। बात आप यहाँ पर आए हैं, देखिए ईवीएम कोई ऐसा मुद्दा है कि हाँ उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े या आंदोलन, ईवीएम हटाओ एक ऐसा बड़ा मुद्दा है। देश में मुद्दे होने चाहिए विकास के, रोजगार के, महंगाई के। ये कौन सा नया मुद्दा लेकर आए हैं आप? देखिए, मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है, मैं पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय लड़ा हूँ चुनाव। अच्छा, निर्दलीय लड़े जी। इस चीज का गुस्सा तो नहीं है यहाँ पर किस बात का? कि हाँ भैया मैं जीत नहीं हुई तो ईवीएम में गड़बड़ है? देखो दीदी, बात गुस्सा तो किस बात का किसको किस पे आ जाए ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि जब मैंने 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो मैंने भी वोट डाला था। अच्छा, वोट डाला था? जब मैंने वोट डाला, खुद को वोट डाला होगा। हाँ। जब मैं गिनती में पहुंचा, काउंटिंग में पहुंचा, हाँ। तो वहाँ पर मुझे वोट ही नहीं मिला, मेरी वोट। अब बताओ मेरी वोट किसको गई? मैं यही बात मैंने आपने अपने आप को वोट डाला और आपकी वोट आपको ही नहीं मिली। मुझे नहीं मिली। तो कुछ पर्ची या कुछ ऐसे देते तो है ना उसमें कि हाँ वोट तो डली है, उसका सब प्रूफ है। अब देखिए वहाँ पे तो जब वोट डालने के लिए हम गए 2014 की बता रहा हूँ, ईवीएम मिला मुझे। ईवीएम पे मैंने बटन दबाया, टी की आवाज आ गई और बस वोट डाल के वोट चला गया। हाँ। लेकिन मुझे तो बस इतना ही पता कि टी हुआ था। अच्छा। इसके अलावा मुझे पता ही नहीं कि वोट डली भी कि नहीं डली, किसको गई किसको नहीं गई। 2014 की बात 2014 की बात करो, जब तो देखिए मोदी सरकार आई थी, नए आए थे। अब देखिए, चलो आपकी बात सही है। फिर उसके बाद में 2019 में मेरी मिसिस ने चुनाव लड़ा बागपत लोकसभा से ही। हाँ। तब भी मैंने वोट डाला होगा अपनी मिसिस का। हाँ। तब भी मेरी मिसिस ने अपनी खुद की भी वोट डाली होगी। हाँ। तब भी टी की आवाज आई, तब भी वोट नहीं मिली। अब मैं यही भारत निर्वाचन आयोग से यही पूछा कि माननीय महोदय जी, भाई अगर हम वोट अपनी खुद की डाल रहे तो हमारी वोट कहाँ है? मुझे सबूत दीजिए। मुझे सबूत आज तक भी नहीं मिला। मैंने यही बात 2014 में भी और 2019 में भी भारत निर्वाचन आयोग को जिलाधिकारी बागपत के माध्यम से ज्ञापन से भी पूछा था, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला। हम लगातार वोट डालते आ रहे, दर्जनों मैंने चुनाव लड़ लिए, लगातार वोट डाल लिए, लगातार हमारी वोट हमें ही नहीं मिलती। तो मैंने यही मांग रखी है कि आप वोट कराइए। मतलब आप सीधा कह रहे हैं कि ईवीएम में आप गड़बड़ बता रहे हैं? मैं गड़बड़ नहीं बता रहा, पूरा देश गड़बड़ बता रहा है। पूरा देश कैसे? मतलब अगर सरकार जीत रही है तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों को उनका काम नहीं पसंद आ रहा, वो सिर्फ चीटिंग से जीत रही है। मैं तो यही पूछना चाहता हूँ दीदी, अभी अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने क्या बोला था पिछले जब तीन चुनाव थे, नहीं पिछली लोकसभा 2019 में, अब की बार 300 बार कितनी वोट आई? कितने सांसद जीते? 300 पार हो गए भाजपा के। अब ये बताइए क्या काम पर विश्वास है ना, अपने काम के दम पर? मेरी बात सुनो। हाँ। 300 सीट भाजपा आ गई। हाँ। बहुमत से ज्यादा आ गई। हाँ। क्या महाभारत के शकुनी है वो कि पास ऐसे किया और पास से फेंके और 6 आ गए, 3 आ गए, 300 आ गए, 4 आ गए, 1 आ गया? क्या वो शकुनी है? मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ, क्या अमित शाह जी शकुनी है जो पास जो फेंकेंगे वही 300 सीट आ जाएगी? उन्हें पहले से ही पता था। अभी क्या उन्होंने क्या बोला गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने? मुझे दीवार पे लिखाई दे रहा है 400 पार। अब बताइए, मतलब मान लीजिए आप अभी से ये चीज। मैं क्यों मान लूं? लेकिन वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं वो? क्या वो भविष्य करता है? क्या वो शकुनी है? क्या वो ज्ञाता है? क्या वो भगवान है? क्या है? तो अपने काम के नाम पर नहीं वोट मांग सकते? किसका काम है बताओ? क्या काम क्या? 2014 से आज लेकर आए हैं ये मुद्दा कि ईवीएम हटा दीजिए, जंतर मंतर पर बैठते हैं। क्यों दीदी, आपको पता नहीं? हार हो जाती है तब क्यों एकदम से ऐसे झुलस उठते हैं? आप मीडिया में कब से हो? 2 साल से। 2 साल से। आपको बताया कि 2015 में भी हम लोगों ने यहाँ पे यही 2015 में वहाँ पर पूरा साल विपक्ष से लेकर तमाम लोग जो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो चुप बैठते हैं, परंतु जैसे रिजल्ट आते हैं, नतीजे आते हैं और हार हो जाती है तो सबको एकदम से ऐसा क्या होता है कि जाग उठते हैं कि चलो भैया आंदोलन करना चाहिए ईवीएम पर। अभी सुनो बड़े भाई, आप ये देखो क्या लिखा है, भारत निर्वाचन आयोग है ना, और तारीख देखना, ऋषि भाई जय साहब, रूम नंबर 30, बागपत डीएम, 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी को भी ज्ञापन दिया। और दीदी आप देखो ये ज्ञापन देखो, आप ऐसा मत बोलना। और ये देखिए
26 मई को 2023 को भी इसी जंतर मंतर पे मैंने समाज के ईवीएम के सबके मुद्दे लेके आंदोलन तब भी किया। देखो ये आपके सामने भैया रसीद है, देखो आप दीदी ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी। कोई नतीजा आया इसका? चलिए आपने तो लिख दिया इलेक्शन कमीशन में कि भैया ये है, यही बात की तरफ से क्या रहा? कुछ 1-2% रिजल्ट? मैं यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको नहीं, मैं देश की जनता को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि देश की जनता, आप समझिए आज ये सरकार मनमर्जी की सरकार हो गई। और एक चीज मैं खास तौर से बताता हूँ कि अगर किसी एक व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा ताकत दे दोगे वो पागल हो जाएगा या फिर वो देश का सत्यानाश कर देगा और वो सब चीजें कुछ भी कर सकता है। कह रहे हैं सीधा किसको कह रहे हैं? अरे मैं किसको कहूंगा कि सरकार पे निशाना साधेंगे क्या? मैं एक सरकार की बात, एक ही सरकार बेलगाम हो रखी है आज की सरकार। मतलब ईवीएम पर आप चाहते हैं कि सरकार जवाब दे? अरे ईवीएम पे सरकार जवाब दे, कोई भी जवाब दे, सबके सब। अच्छा एक बात बताओ दीदी, देश के अंदर कितने स्तंभ है? 4 स्तंभ है। सबसे पहला चारों के चारों क्या हो रखे हैं? चारों के चारों आज की सरकार ने हाईजैक कर रखे, नहीं कर रखे? यस और नो? नहीं, हमें तो नहीं कर रखा। नहीं कर रखा ना? आप क्या मीडिया से हो, डिजिटल मीडिया से हो या यूट्यूब मीडिया से? आप सोशल मीडिया से हो ना दीदी, आप सोशल मीडिया से हो इसीलिए थोड़ा सा ये माइक उठा के चल रहे हो। जिस दिन आपके हाथ में किसी रजिस्टर्ड चैनल का माइक आ जाएगा ना, ये माइक भी आपके पास नहीं होगा, माइक कहीं और रखा होगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, जितने भी न्यूज चैनल है सोशल मीडिया को छोड़ के और यूट्यूबर चैनल को छोड़ के, क्या वो देश के लोगों की आवाज नेशनल मीडिया, स्टेट मीडिया कह रहे हैं कि मैंने चुनाव में लड़ा था, मैंने अपने आप को वोट दिया, उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है या कुछ ऐसा है जिससे आप भैया ये चैलेंज कर रहे हो कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ है, आप जांच करा लीजिए ईवीएम की? अरे दीदी मैं कितनी बार बता लिया आपको, मैं अपनी वोट डाल के, मेरी वोट का सबूत मैंने मांगा। अरे कोई और होता तो मैं तब, अरे मैं तो सांसद का चुनाव लड़ा हूँ, मैं आपको सबूत ही दे रहा हूँ साफ। आप बार एक ही बात पूछ रहे हो। मैं जीता जागता उदाहरण खड़ा हूँ, मैंने अपनी वोट खुद को तो डाली होगी। क्या चाहते हैं ये बताइए? अरे मैं तो यही चाहता मंतरा पर आप पहुंचे हैं यहाँ पर, आपने यहाँ पर अच्छा खासा भाषण भी पूरा दिया है, पूरे कागजात लेकर आप यहाँ पर पहुंचे हैं। कितने ज्ञापन है भारत निर्वाचन आयोग को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कानून मंत्री को, सबको ज्ञापन दे लिए, लेकिन कोई सुनता है कि आज के समय कोई? क्या फिर आपको क्या देश की सरकार कि ईवीएम हटा दो? देश की सरकार किसकी होती है? देश की जनता के लिए देश की होती है ना। तो देश की जनता आवाज उठाए ना। यहाँ पर क्यों आ रहे हैं वकील? यहाँ पर आ रहे हैं जो या वो लोग जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। देश की जनता की सरकार है तो देश की जनता की सुननी चाहिए ना। जनता है ना सड़कों पर। क्या देश के 4 स्तंभ है? न्यायपालिका, क्या स्थिति है न्यायपालिका की? चीफ जस्टिस गोगोई साहब की क्या हालत करके भेजा, आप समझिए मेरी बात को। मीडिया की क्या हालत है? बेकार। कार्यपालिका क्या काम ढंग से कर रही है कि आदमी के कमांड कंट्रोल में है? विधायिका क्या कानून ढंग से बनाती है? एक भी संसद में एक भी सांसद विधायक बोलता है, जो बोलता है उसी को लात मार के बाहर भगा देते हैं। लात नहीं कह सकता लेकिन उसको उठा के बाहर कर देते हैं। क्या ये सही है? और चौथा स्तंभ क्या है देश का? मीडिया की क्या हालत है? क्या देश की जनता की आवाज उठा पाता है? सिर्फ टीवी चैनल पे एक ही आदमी की फोटो रहती है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा और कोई चलता है क्या टीवी चैनलों पे? क्या ये टीवी चैनल इसलिए है कि वो क्या वो ये सब चीजें करने के लिए? बोलिए ना फिर ईवीएम से आपको दिक्कत है, देश की जनता को नहीं। देश की जनता को होती तो वो आज सड़कों पर बैठी होती, वो आवाज उठाती, चाहे वो ट्विटर से उठाती, चाहे वो फेसबुक से उठाती, चाहे वो इंस्टा से उठाती, चाहे वो व्हाट्सएप से, कितने सोशल मीडिया तमाम चैनल है उनसे उठाती। अब एक बात बताओ दीदी, आपको क्या पड़ी? आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो, आप भी अपने घर जाके बैठ जाओ। अरे जिसका जो हक है वो तो आवाज उठाएगा। नेता लोग जनता की आवाज उठाएंगे, किसान खेत में अनाज उगाएगा, सबका अपना काम होता है ना। तो देश की जनता की नेता आवाज उठा रहे और नेताओं की आवाज सुनते नहीं है। अच्छा अब ये बताइए कि चलिए देखिए रिजल्ट जो था अभी भी 3-4 राज्यों का आया, जिसमें से जो है आपके हिसाब से नहीं रहे नतीजे। आगे अब तैयारी किस प्रकार की है? क्योंकि अगर यहाँ पर आप पहुंचे हैं तो क्या तैयारी लेकर आए हैं? दीदी मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, ये ईवीएम हटना चाहिए और ईवीएम हटा दीजिए, बढ़िया रहिएगा। और ईवीएम हटा के और बैलेट पेपर पे लाइए और बैलेट पेपर पे भी मतदाता को पावती मिलनी चाहिए, रसीद मिलनी चाहिए, उसको सबूत मिलना चाहिए कि तूने वोट डाली है। वोट डाली, किसको वोट डाली, और वो 10 साल तक का कम से कम रिकॉर्ड होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने वोट लेकर वो अपने फैसला दे दिया। क्या कोई गारंटी है? भारत निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है हम लोगों को, बात खत्म हो गई दीदी। हम भारत निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं करते, ईवीएम पर तो छोड़ दो। अच्छा ईवीएम तो छोड़ दो दीदी, भारत निर्वाचन आयोग पे ही भरोसा नहीं है। आज भारत निर्वाचन आयोग का बेबंदी का लोटा हो चुका है। जय हिंद।